मैं अनुराग तिवारी पाथ क्विज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और लेखपाल भर्ती को लेकर के लगातार हमारी क्लासेस जारी हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने मौलिक अधिकार जो कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के तहत खत्म किया। उसके बाद में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में हम लोग फिर से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी अधिसूचना जारी हो चुकी है और चुनावी जो सरगर्मी है वो काफी पीक पे है अपने प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, जो कि आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं चुनाव आयोग, तो ये जो संस्था है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है जीएस के हिसाब से भी, संविधान में और करंट अफेयर्स में भी यहाँ से काफी प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके आज का जो टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है वो है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग की स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से उसकी संरचना है, कैसे उसमें नियुक्ति होती है, कैसे उनके सदस्यों को हटा सकते हैं, कार्यकाल क्या होगा, उनके प्रमुख कार्य क्या हैं और कौन कौन से 5 राज्य हैं जहां पे चुनाव होने जा रहे हैं, इन सब चीजों पे आज की जो हम लोग की क्लास है वो फोकस रहेगी। निश्चित तौर पे प्रयास रहेगा कि यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर आपके पेपर में आता है, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो या अन्य भर्तियों से संबंधित हो, ठीक है, उसका आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दे सके। मैं एक काम और कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, उसको भी मैं साथ ही साथ क्लियर करता चलूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, ठीक है। तो चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग जो संस्था है वो किस प्रकार की है। एक क्वेश्चन सीधे बनता है, 4 आपको ऑप्शन देगा, चुनाव आयोग है ना, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और योजना आयोग या नीति आयोग, और पूछेगा निम्न में से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है। तो निश्चित तौर पे जिसका जिक्र संविधान में है वो संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग जो आपकी है वो एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र किया गया है। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं, सीधे पूछेगा भाग 15 का संबंध किससे है या अनुच्छेद 324 में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो ये आपके सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे आपको बेहद महत्वपूर्ण है भाग 15 और अनुच्छेद 324 का जानना कि किससे संबंधित है। तो ये सारे के सारे आपके चुनाव आयोग से संबंधित हैं, निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं, ठीक है। इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो चुनाव आयोग जो है वो एक पूर्णतया स्थायी संस्था है और निष्पक्ष और स्वतंत्र। मैं वर्ड के बार-बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं सब वर्डों का यूज करके एक नया सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश जो है एग्जामिनर द्वारा की जाएगी। तो यह संस्था एक स्वतंत्र संस्था है, निष्पक्ष है और स्थायी है। स्थायी किस लिए? क्योंकि इसका संविधान में जिक्र हुआ था और जब से ये अस्तित्व में आई है तब से यही चुनाव करा रही है और जब तक हमारे देश में संविधान का अस्तित्व रहेगा ये संस्था अपना काम करती रहेगी। देश में पहली बार जो चुनाव हुए, ठीक है, तो भी इसी ने कराया। इसके जो सदस्य हैं वो जरूर उनका कार्यकाल है, लेकिन ये एक स्थायी संस्था है, ठीक है। इसे भंग करने का, हटाने का अन्य कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर? तो आइए देखते हैं इसकी संरचना क्या है। इसकी संरचना तो निर्वाचन आयोग में क्या है, 3 सदस्य हैं, जिसमें से मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एक आपके होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है? बिल्कुल बताइए, सुशील, यस, सुशील चंद्रा, यह है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त। और अन्य जो है आपके अनूप चंद पांडे और राजीव कुमार, ठीक है। यानी कि जो संस्था है ये 3 सदस्य हैं, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और 2 अन्य होंगे जो वर्तमान में ये हैं। यहां से भी प्रश्न बना सकता है, 3 ये नाम होंगे और चौथा कोई भी नाम डाल देगा और पूछेगा निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। क्लियर? तो इन 3 का है, बाकी जो भी हो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नियुक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी जो नियुक्ति है ये कौन करता है, आपको याद रखना है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा जो है वो तीनों की, चाहे वो मुख्य हो या अन्य दोनों हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
बात करते हैं इनको पद से हटाने की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे ये जान लेना कि ये जो पद है, जो संस्था है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव कराती है और वही चुनाव जो है राज्य की और केंद्र की सरकारें बनाते हैं और यही सरकारें हमारे देश को चलाती हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना महत्वपूर्ण कार्य जो है इस संस्था का है। तो निश्चित तौर पे ये संस्था अपना काम ईमानदारी से करती रहे, कोई सरकार या किसी के दबाव में ना आए, इसीलिए इस संस्था को बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाया गया है ना। बहुत ही अधिकार दिए गए हैं ताकि कोई किसी प्रकार के दबाव में ये संस्था ना रहे, है ना। तो इनके जो सदस्य हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? ये वही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं, यानी कि जिस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं, उसी प्रक्रिया के तहत हम चुनाव आयुक्तों को भी, चाहे वो मुख्य हो या अन्य दोनों हो, उनको हम उनके पद से हटा सकते हैं। और ये बेहद ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत कठिन प्रक्रिया है। यहाँ पे एक प्रश्न आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्या आज तक किसी चुनाव आयुक्त को या मुख्य चुनाव आयुक्त को इस प्रक्रिया के तहत हटाया गया है? बिल्कुल नहीं, आज तक अपने देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी को हटाया गया हो, ठीक है। और इसीलिए इतना इसको जटिल बनाया गया ताकि इसका मिसयूज ना होने पाए, उनको पद से ना हटाया जाए, क्योंकि जब उनका पद सिक्योर रहेगा तो फ्री होकर के डेयरिंग के साथ में, एक कॉन्फिडेंस के साथ में डिसीजन ले सकते हैं, है ना। ठीक, आगे बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल में एक प्रश्न आता है कि भाई किसका कार्यकाल? इस संस्था का कार्यकाल या उसके सदस्यों का कार्यकाल, है ना। संस्था का कार्यकाल ये सदस्यों का। तो अगर बात संस्था की करें, अगर क्वेश्चन ये बनाता है कि चुनाव आयोग का या निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना है ना, तो निश्चित तौर पे ये क्या है? ये तो स्थायी है। अभी हमने बताया आपको कि एक स्थायी संस्था है, अनवरत है, कंटिन्यू चलती रहती है, जब से अस्तित्व में आई तब से आज तक वर्क कर रही है, और जब तक संविधान का अस्तित्व रहेगा तब तक ये अपना काम करती रहेगी। तो अगर चुनाव आयोग की बात करें, है ना, तो वो तो एक स्थायी संस्था है। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो जरूर डिफाइन किया गया है, और वो है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, है ना। यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा उसको मान लिया जाएगा, है ना। अगर 6 वर्ष पहले होता है तो 6 वर्ष का कार्यकाल मान लेंगे। अगर व्यक्ति की, यानी कि जो सदस्य हैं, उनकी आयु 65 वर्ष पहले हो जाती है, ठीक ना, तो उसको मान लिया जाएगा। दोनों में जो पहले होगा वो मान लिया जाएगा। ये होता है आपका कार्यकाल। किसका कार्यकाल? निर्वाचन आयोग के सदस्यों का, ना कि निर्वाचन आयोग का, ठीक ना। इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछे गए, है ना, एग्जाम में। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा, है ना, तो राज्यसभा में वहां पे एक जिक्र आता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज तो हम निर्वाचन आयोग को नहीं बोल सकते हैं, ये भी एक स्थायी है, इसे कभी भंग नहीं कर सकते, है ना। तो वहां पर राज्यसभा का कार्यकाल कैसा होता है? स्थायी होता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और जब बात आती है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो कितना होता है? 6 वर्ष। क्यों? क्योंकि उसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्षों में अपना त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से वहां पर सदस्यों का कार्यकाल हो जाता है 6 वर्ष का। क्लियर? तो लगभग वही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है कि ये एक स्थायी संस्था है, इसे कभी भंग नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, है ना। तो और जो इसके सदस्य, इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है ना। इसीलिए प्रश्नों के फॉर्मेट पे, है ना, किस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं उन पे भी चर्चा कर रहा हूं लगातार। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमने पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन एग्जाम में इस ढंग से पूछ लेता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर देता है कि वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो एग्जाम का प्रेशर, ऊपर से नई चीज, है ना, तो वहां पे गलती होने की संभावना हो जाती है। ऐसा ना हो, इसलिए सारी चीजों को हम लोग एक साथ अपनी क्लास में समझते हुए चलेंगे। ओके, आगे बात करते हैं कि इसके प्रमुख कार्य क्या है ना। तो इसके कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रमुख रूप से इसके कार्य अगर हम लोग बात करें तो चुनाव करवाना सबसे मेन काम, तो है ना। जैसे अभी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, तो किसके किसके चुनाव कराता है ये? राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, है ना, राज्य विधान परिषद के चुनाव, विधान मंडलों के चुनाव, है ना, लोकसभा के चुनाव, सारे चुनाव ये कराता है। इसी संस्था का कार्य है चुनाव कराना देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, है ना। तो किसके किसके कराता है, इसकी लिस्ट तो काफी बड़ी है ना। हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं,
इतनी लिस्ट याद रखने से अच्छा है कि हम वो पॉइंट याद कर लें जहां से प्रश्न आता है, जहां पे हम गलती कर सकते हैं, है ना। यानी कि हमें यह याद रखना है कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, जो पंचायतों के चुनाव हैं, नगर निगम के जो चुनाव हैं, वो ये संस्था नहीं करवाती है ना। क्यों? क्योंकि जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायत है, वो राज्य सूची का विषय है ना। और वहां पे जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ना कि ये संस्था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें सारे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ किसको याद रख सकते हैं कि पंचायतों और नगर निगम के जो चुनाव होते हैं वो ये संस्था नहीं करवाती, अन्य सभी चुनाव यही संस्था करवाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा जो है वो जब कॉन्सेप्ट छोटा हो गया तो लंबे समय तक दिमाग में रख पाएंगे, और यहां से प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो इसका प्रमुख कार्य तो यही है कि राष्ट्रपति या जो भी हमने भी बोला आपको, सभी चुनाव एक रहती है सिवाय पंचायतों के चुनाव को छोड़कर। ठीक है, इसके अलावा इनके और ढेर सारे कार्य हैं, जैसे निर्वाचन बनाना, जो आपका नामांकन है, ठीक ना, नामांकन पत्र तैयार करना, नामांकनों का सूक्ष्मता से परीक्षण करना, है ना, पार्टियों को कह सकते हैं मान्यता देना, क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे या राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे, है ना। और इसके अलावा जो चुनाव चिन्ह है वो भी ये चुनाव आयोग ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। समय पे चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसके अलावा चुनाव चिन्ह देना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। चुनाव की तिथि का ऐलान करना इनकी जिम्मेदारी है। कहां पे चुनाव किस तरीके से होने चाहिए, कितने चरणों में होने चाहिए, ये सारी की सारी जिम्मेदारी है, बड़ी लंबी चौड़ी जो लिस्ट है वो इसकी है। तो यहाँ पे फिर हम लोग वही काम करते हैं, ठीक है, कि काम तो ढेर सारे हैं, कौन सा नहीं करना है इनको उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो चीजों को आपको याद रखना है। पहली चीज कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तो ये संस्था करवाती है, लेकिन उनके चुनाव में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद है, कोई समस्या आती है, तो उसका निर्णय जो है, ठीक ना, ये संस्था नहीं करती है। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ये अलग चीज है, ये डिफरेंट है। यानी कि उसके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निपटारा चुनाव आयोग नहीं करती है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। बाकी सभी, है ना, बाकी अगर और कोई चुनाव है तो कौन करेगा? तो निश्चित तौर पर संस्था ही करेगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह संस्था न्यायिक अधिकार भी रखती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर पूछा गया है कि 4 संस्थाओं के नाम दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सी संस्था है जो कि न्यायिक अधिकार रखती है। तो ये वो संस्था है जो कि न्यायिक अधिकार रखती है। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अगर छोड़ दिए जाए, बाकी अन्य चुनाव हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, है ना, चाहे वो विधान परिषद के चुनाव हो, वहां पे ये न्यायिक अधिकार रखती है। आपने कई बार सुना होगा कि कहीं पे माहौल बिगड़ गया तो चुनावों को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, वहां के चुनाव को वैलिड नहीं किया गया, बाद में अलग से वहां पे चुनाव कराया गया, ठीक ना। किसने डिसीजन लिया, किसने फैसला किया? ये संस्था फैसला करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास न्यायिक अधिकार है। निष्पक्ष चुनाव हो, है ना, बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? तो ये संस्था है जो कि न्यायिक अधिकार भी रखती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है ये किसके हैं? चुनाव आयोग के। कौन सा नहीं है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद के संबंध में वो कहां पे जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अनुच्छेद 143 के तहत। जब हम लोग राष्ट्रपति वगैरह पढ़ेंगे, न्यायपालिका कार्यपालिका जब डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वहां पे हम लोग जो है उसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिलहाल ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक काम और है जो संस्था नहीं करती है, वो कौन सा है? वो जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, परिसीमन जिसको हम लोग बोलते हैं, परिसीमन का काम जो है वो निर्वाचन आयोग का नहीं है। वो कौन करता है? वो परिसीमन आयोग करता है, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार एसएससी या अन्य एग्जाम में पूछा गया है कि सीमा जो है काम किसका है, किस संस्था का है, और वहां पे ऑप्शन में आपको निर्वाचन आयोग भी दिया होगा और परिसीमन आयोग भी दिया होगा, ठीक है। तो क्षेत्र निर्धारण करने का जो काम है वो परिसीमन आयोग का है, ठीक है। बाकी सारे काम जो है वो यही संस्था करती है। तो कहीं ना कहीं आपको 2 याद रखने, बाकी सब इसी का है, तो थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये इसके हो गए आपके प्रमुख कार्य, है ना। एक प्रश्न और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिला स्तर पर, क्योंकि हम लोग लेखपाल भर्ती की बात कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है कि जिला स्तर पर चुनाव का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिला स्तर पर जैसे अभी अधिसूचना जारी हो गई,
अपने ही राज्य की बात कर लेते हैं, यूपी की अधिसूचना जारी हो गई, तो इस समय चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा पावर जो है, ठीक है, यानी कि चुनाव सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो कौन है ना, क्योंकि लोग चर्चा कर चुके हैं भाई कि ये जो संस्था ये 3 ही लोग की है, तो क्या 3 लोग पूरे देश में चुनाव करवा देंगे, ये पूरे राज्य में चुनाव करवा देंगे, है ना, बिल्कुल करवा देंगे, है ना। कैसे? क्योंकि जो आपकी लोकल बॉडी है वो सब चुनाव आयोग के नियंत्रण में आ जाती है, सारे अधिकार क्षेत्र जो है इनके पास आ जाते हैं। तो जिला स्तर पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं सीधे बोल रहा हूं, आपको सीधे उसको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि जिला स्तर पर चुनाव का या निर्वाचन का प्रमुख अधिकारी आपका होता है जिलाधिकारी, कलेक्टर, है ना। जो डीएम होता है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है जब वहां पे चुनाव चल रहे होते हैं। जैसे अपने देश में इस समय बहुत ही पावर जो है सब कुछ किसके पास है, आपके जिलाधिकारी के पास, ठीक है, वो प्रमुख निर्वाचन अधिकारी है एक जिले का, ठीक है। आगे एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि अक्सर एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ना, और कई बार आप लोग कमेंट भी करते हैं, अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन छूट जाते हैं। जैसे एक बड़ा हिट क्वेश्चन है कि भाई देश के पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको एक नाम याद रखना है, वो थे आपके सुकुमार सेन, है ना। अब ये खूब पूछा गया है, हर प्रकार के एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक ना, क्यों आता है पता नहीं मगर आता है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे भी देश में जो पहली कोई भी चीज हो जो पहली बार हुई हो या जो वर्तमान में चल रही है वो अपने आप ऑटोमेटिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक ना। तो पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ओके, आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से 5 राज्य हैं जहां पे चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो 5 राज्य हैं टोटल, सीधे पूछ सकता है ना, कि कौन कितने राज्यों में, 5 राज्यों में, जिसमें सबसे पहले तो आपका हमारा उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, और इसके बाद में उत्तराखंड है ना, पंजाब है, गोवा है और मणिपुर, है ना। तो ये वो 5 राज्य हैं जहां पे चुनाव होने, आपको उनको रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप एक बार देखें, है ना, और उस चीज को लंबे समय तक याद रख पाए, है ना। नोट्स आपको अपने बनाने हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर 5 राज्य जहां पे चुनाव होने, ठीक है। यूपी की बात करते हैं तो यूपी में जो चुनाव है वो कितनी सीटों पे है, 403। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे सर यूपी में तो 404 विधानसभा सीटें हैं, आप 3 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव होंगे और एक सीट जो है, एक व्यक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। तो जो चुनाव होंगे कितनी सीटों पे होंगे, 403। और यही वो चीज है जहां पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में आपके पास 404 भी होगा और 403 भी होगा, ठीक है। तो 403 सीटों पे जो आपके चुनाव होने, टोटल कितने चरणों में होना है, 7 चरणों में। इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी यूपी के चुनाव 7 चरणों में थे और इस बार भी 7 अलग अलग डेट्स में, चरणों में आपकी 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। ये आपको हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। इसके अलावा सर ये बताइए कि क्या यूके, पंजाब, गोवा, मणिपुर, यहां की विधानसभा सदस्यों की संख्या भी हमको बतानी पड़ेगी, सीटों की संख्या बतानी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल, है ना। चुनाव है, अब ये 5 राज्य तो लगभग कहीं ना कहीं इतना फ्लश करेगा न्यूज में और न्यूज़पेपर में कि सबको रट जाएगा। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर क्या करेगा, उठा के सीधे पूछ लेगा कि भाई अभी हाल ही में चुनाव हुए, आप बताइए कि उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए, तो आपको बताना कितना, 70। पंजाब में 117, सर गोवा में 40 और मणिपुर में 60, है ना। और इस टाइप के प्रश्न आने का जो ट्रेंड है, आप अगर देखोगे यूपी की पीएससी वगैरह में तो काफी ज्यादा रहा है ना, कि यह तो 5 राज्य दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और इनकी जो संख्या है वो डिस्टर्ब कर देगा, 40 को 60 कर देगा, यानी कि मणिपुर में 40 कर देगा, गोवा में 60 कर देगा, पूछेगा बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, एक को डिस्टर्ब कर देगा, किसी को भी डिस्टर्ब कर देगा, या क्रम मिलवाने कह देगा, है ना। तो निश्चित तौर पे आपको 5 राज्यों में कितनी विधानसभा सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, ये आपको सीटों की संख्या भी मालूम होनी चाहिए। ओके, तो आज क्लास में हम लोग निर्वाचन आयोग देखा पूरा, निर्वाचन आयोग किस तरीके से काम करता है ये सब देखा, और आगे
मौलिक अधिकार जो आपके हैं वो समाप्त हो चुके हैं, निर्वाचन आयोग समाप्त हो चुका है, पंचायती राज व्यवस्था की जो अगली क्लास है वो आपको जल्दी मिलेगी क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसके भी 2-3 पार्ट अभी और शेष आने हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पे अगर हमारी जो मेहनत है आपको लग रहा है, आप पूरा कंटेंट देखिए, यहां से बाहर आप देखिएगा किसी भी से पेपर उठा के देखिएगा, लेखपाल संबंधित या अन्य जो भी है, यहां से प्रश्न जाने की संभावना ना के बराबर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि कि ना आपको जो कंटेंट है हमारा पहुंचता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक रीच हो सके।